जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। याद रखना, गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। अगर आपका हश्र यही रहा, आपने अपने मामलात को नहीं समेटा, आप पूछिए बेटी मोबाइल की जरूरत है ना, फिर मल्टीमीडिया सेट किया, तुम जाएगी कोचिंग या स्कूल तो यही न पता करना है कि तुम कहाँ हो, तो ये सादा मोबाइल भी तेरे लिए काफी है। क्या कल जब मोबाइल नहीं था तो लोग नहीं जीते थे? क्या जब कल हमारे हाथों में मल्टीमीडिया सेट मोबाइल नहीं था तो हम नहीं जीते थे? जीते थे। मगर आज अफसोस है, हमें ये तय करना होगा मोबाइल किसे इस्तेमाल के लिए दिया जाए और किसे इस्तेमाल के लिए नहीं दिया जाए। इसलिए मेरा मशवरा है, पाकिस्तान के एक अजीम मुफक्किर ने कहा कि याद रखिएगा, कल का जो इंसान था आज से 40-50 साल पहले, वो 30 बरस की उम्र में उसे जितनी मालूमात होती थी, आज के लड़के लड़कियों को उतनी मालूमात 15 बरस की उम्र में है। अब याद रखिएगा, जो चीजें उन्हें 30 बरस के बाद जिन चीजों की जरूरत पड़ती थी, आज उन्हें 15 बरस के बाद ही जरूरत पड़ रही है। यही वजह है इस्लाम ने कहा कि याद रखना, बेटा या बेटी जब बालिग हो जाए तो निकाह जल्दी कर देना। अब ताज्जुब की बात है, आज तो साहब हुकूमतें बार बार उम्र बढ़ा रही है, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25, मगर इसके पास हुनर जो है, ख्वाहिशात जो है साहब, ये 56 साला है, 45 साला है। जाहिर सी बात है, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी समाज बिगड़ेगा, जब वक्त से शादियां नहीं होंगी रिलेशनशिप बिगड़ेगा। इसलिए जैसे इंसान की सेहत के लिए ग़िज़ा की जरूरत है, वैसे ही इंसानी सेहत की तकद्दुस के लिए वक्त पर निकाह की जरूरत है। अगर आपने निकाह वक्त पे नहीं किया, मगर आज लोग 40 साल बाद कमाएंगे तब निकाह करेंगे, 50 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, 30-35 साल बाद कामयाब होंगे तब निकाह करेंगे, और बड़ा बड़ा मल्टीमीडिया सेट उसके हाथों में पकड़ा देंगे। इस्लाम ने कहा इसकी रोकथाम जरूरी है, वरना याद रखिएगा, ये जो जिनसी, ये जो साहब नफसानी ख्वाहिशात की मार है, कल अंधेरी कोठरी में बह जाएगी और किसी बाप की इज्जत नहीं रह पाएगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आज आपने जाविया मुकम्मल नहीं किया, अगर आज आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया, आप ईमानदारी से बताएं, एक दौर वो भी था जब बाप उंगलियां पकड़ के सुबह को बच्चों को खिलाता था, 1 घंटा 2 घंटा, साहब ये किताब है, ये पढ़ो, ये खेलो। बाप शाम को बच्चों को वर्जिश कराता था। अब तो बड़ा आसान है, एक घर में जाइए, बाप अलग मोबाइल में बिजी, बेटा अलग मोबाइल में बिजी, बड़े अलग मोबाइल में बिजी, छोटे अलग मोबाइल में बिजी। पहले बूढ़ों को चश्मा लगता था, जब से मोबाइल आया है बच्चों की आंखों में चश्मा देखने को मिल रहा है। ताज्जुब की बात है, मगर आप सब भूल गए। याद रखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया और आपने ये सोचा बेटा मोबाइल में पढ़ता होगा, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा, बेटी मोबाइल में पढ़ती होगी, शैतान उसे पढ़ने नहीं देगा। इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, वो शैतानी चाल चल के इसे जरूर भगाएगा, नफरत की आंधी और हवा में बहा देगा। इसलिए आप जरूरत महसूस करें और घर को पाबंद बनाएं। मोबाइल, सारा मोबाइल घर में जब शाम का वक्त हो तो रख दिया जाए, एक मोबाइल माँ या बाप के पास चालू रहे, सारे बच्चे वक्त पे सोने के लिए जाएं, पढ़ने का टाइम हो तो मोबाइल साइलेंट मूड में हो, दोस्त का फोन आए बोल देना, अपने बेटे से कह दीजिए, बोल देना कि मगरिब बाद जब मैं घर चला जाऊं तो मेरे बाप का नंबर है, ये फोन कर लेना, ये मेरी माँ का नंबर है, इस पे फोन कर लेना, ये मेरे बड़े भाई का नंबर है, उस पे फोन कर लेना। ठीक है साहब, कोई जरूरी नहीं है। आपसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो किसकी इज्जत कब लूट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। यही वजह है आज जरूरत इस बात की है कि आप ये तवज्जो करें, मदारिस में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? मदारिस में 1% बच्चे पढ़ते हैं, मगर कसम खुदा की जब पढ़कर निकलते हैं और बावकार बनकर
बनकर निकलते हैं तो मदरसे का एक बच्चा पूरे गांव में इनकलाब लाने के लिए काफी होता है। यही वजह है शरीयत कहती है आलिम बनना फर्ज़े किफ़ाया है, इसलिए कि एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है। एक आलिम 1000 आबिद पर भारी होता है, मगर 1000 आबिद का एक आलिम की सोहबत में रहना जरूरी है। न जाने कब अकीदा खराब हो जाए, न जाने कब ईमान खराब हो जाए, न जाने कब अमल खराब हो जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आज जब बात मदरसों की आती है ना, लोग समझते हैं मदरसा इसी का नाम है। शाबान आए तो कुरान खानी कराओ, शाबान आए तो माँ के नाम से तीजा और 40वां कुरान खानी करा लो, बस इसी का नाम मदरसा है। मैं कहूँगा नहीं, जिसने इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने मुफ्ती आजम हिंद को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। जिसने हाफिज मिल्लत को पैदा किया उसका नाम मदरसा है। और जिस अल जामियतुल अशरफिया ने न जाने कितने बच्चों को बावकार बनाया और इस मुल्क में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तक बना करके पहुंचाया, साहब उसी का नाम मदरसा मदरसा है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये उठता है, जो भी मदरसे में आता है सबके ज़हन में बस एक बात, अल्लामा महबूब गौहर साहब एक बात बताइए, मदरसे में आप लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ हाँ मियाँ अब पढ़ाते हैं। नहीं यकीन तो अभी है ना, मैं मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब आएंगे तो आप समझ लीजिएगा। साहब संस्कृत पढ़ाते हैं, किसी चतुर्वेदी को बुलाकर समझ लीजिएगा। कहा साहब मैथ पढ़ाते हैं, तो आज साहब हजारों नहीं कई हजार मौलाना स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अब मदरसे वो नहीं रहे, लेकिन सवाल ये उठता है, मदरसे में हमारी कौम के 1% बच्चे पढ़ते हैं, 99% कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पे साहब जहाँ पे सिर्फ डिग्रियां दी जाती है। मैट्रिक डिग्री है, इंटर डिग्री है, साहब बीए डिग्री है, मैट्रिक की डिग्री पे फला नौकरी, इंटर की डिग्री पे फला नौकरी, बीएड की डिग्री पे फला नौकरी, डीएलएड की डिग्री पे फला नौकरी, फला काम पे फला नौकरी। अब ये साहब डिग्रियां तो मिल गई, मगर उस डिग्री वाले को ये पता नहीं है हलाल क्या है और हराम, हलाल क्या है और हराम क्या है। पता चला कि बिहार सरकार परेशान है, डीओ के पास इतना खजाना कहां से आ गया, साहब फला आईपीएस अफसर के पास इतनी दौलत कहां से आ गई। साहब जमाना आज परेशान है कि ये रिश्वत को कैसे बंद किया जाए। तो आज भारत सरकार की नजरें है, कोई अफसर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए उसे जेल में डाल दो। मगर 1450 बरस पहले सबसे पहले इस दुनिया में जिसने इस नजरिए को पेश किया कि रिश्वत लेना हराम है, ये नजरिया इस जमीन पर आलम इंसानियत के लिए किसी और ने नहीं दिया, बल्कि आमिना के लाल ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में जाएगा और रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, रिफात इस्लाम, शौकत इस्लाम। असल में आज अल्लामा महबूब गौहर साहब ने जो मिजाज दिया, है ना, और बिल्कुल नया मिजाज दिया। अब जरा और आगे बढ़िए, ये डिग्री वाले सिर्फ जहाँ जहाँ पहुँचे फसाद हुआ, खलफसाद हुआ। अभी आपने यूपीएससी और बीपीएससी के शिक्षक शिक्षिकाओं के काले करतूत को सुना है। साहब टीचर है, आप पढ़ाने के लिए गए हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, इश्क लड़ाने के लिए स्कूल में नहीं गए हैं। जब पढ़ाने वाला इश्क लड़ाने वाला हो जाएगा तो पढ़ने वालों के लिए आदर्श पुरुष कैसे बनेगा। अगर आदर्श पुरुष इंडिया में किसी को देखना हो तो बरेली के अहमद रजा को देखिए, जिनके शागिर्दों को देखेंगे तो कभी मुस्तफा जाने रहमत की याद आएगी, कभी गौसे आजम की याद आएगी। आपसे मैं कहना चाहूंगा, आखिर इसकी वजह क्या है? चूंकि ये सब डिग्री होल्डर है, इन्हें पता ही नहीं है
पेशाब करने का तरीका क्या है, जहाँ चाहा खड़े होकर पेशाब कर लिया। इन्हें पता ही नहीं है पानी पीने का क्या तरीका है, जहाँ चाहा वैसे ही मामला जमा दिया। अब साहब इन्हें पता ही नहीं है क्या हलाल है और क्या हराम है। कभी माँ को मारा, कभी भाई को मारा, कभी भाई से बेईमानी, कभी माँ से बेईमानी। ऐसा काला करतूत जिस विभाग में गए उसी विभाग को लूट खसोट कर बर्बाद कर दिया। लेकिन आइए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया को बर्बादी से बचने का नजरिया सबसे पहले जिस बादशाह ने दिया था उस बादशाह का नाम हजरत उमर इब्ने खत्ताब, और उन्हें ये नजरिया मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। आप ताज्जुब करेंगे, तू समझ नहीं रहा है, सिर्फ जज्बात में बोल रहा, इधर आके बैठ, है ना। इसलिए अभी तो खड़े खड़े खाना पीना मना है, इधर आके बैठो, आज के बाद बैठ कर खाना, है ना। गौर से सुनिएगा, आज अगर कोई सिर्फ एक गांव का मुखिया हो जाए तो बेहतरीन स्कॉर्पियो होनी चाहिए, बेहतरीन एकदम लीलन का व्हाइट कुर्ता पैजामा होना चाहिए, बेहतरीन रायबन का चश्मा होना चाहिए। भले वो रिश्वत के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, घूस के पैसे की स्कॉर्पियो क्यों नहीं हो, रंगदारी के पैसे का रायबन का चश्मा क्यों नहीं हो, लेकिन चश्मा पहन कर इतरा रहा है। अब साहब वो फिर विधायक बन जाए तो शान मत पूछिए, अगर MP MLA बन जाए तो फिर मत पूछिए, अगर किसी मुल्क का प्रधानमंत्री बन जाए तो साहब जॉर्ज W बुश से भी जाकर कभी पूछिएगा, डोनाल्ड ट्रंप से भी जाकर कभी पूछिएगा, कभी कभी इन बादशाहों से पूछिएगा। साहब इनके पास एक मुल्क की हुकूमत मिली ना तो जमीन पर अकड़ कर चलने लगे। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। साहब थोड़ी सी ताकत मिली अपने आप को सुपर पावर समझने लगे। उन सुपर पावर को पता नहीं है, नमरूद ने भी सोचा था इब्राहिम खलीलुल्लाह के सामने सुपर पावर बन जाऊंगा, आग लगा दी, कहा इसी आग में खलील तुझे भी जला दूंगा, तेरे मिशन को जला दूंगा, तेरे दीन को जला दूंगा, तुझे जला दूंगा। आग लगा दी और साहब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उठवाकर आग में डलवा दिया। रब ने कहा या नारा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा, सलामती के साथ आग जलती रही, इब्राहिम चलते रहे, आग के शोले भड़कते रहे, रब के खलील चलते रहे। तो रब जिसे बचाए उसे नमरूद की आग नहीं जला सकती, और लॉस एंजलिस में रब आग लगा दे तो सुपर पावर की ताकत उसे कभी बुझा नहीं सकती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, रिफ़ाते इस्लाम, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने मखदूमे बिहार। रब फरमाता है मेरे बंदे मैंने तुझे ढील दी है, इस ढील को अपनी बहादुरी मत समझना। इन्ना बतश रब्बिकल शदीद, तेरे मौला की पकड़ बहुत सख्त है। अब नतीजा क्या निकला, सिर्फ इनके पास डिग्रियां हैं, जिस महकमे में गए लूट खसोट का बाजार गर्म कर दिया। साहब नौकरी हो गई तो बेटी वाले को लूट रहा है जहेज के नाम। बिल्कुल सही बात, थोड़ी सा इल्म हो गया, दौलत हो गई तो ये दौलत वाला दौलत वाले को लूट रहा है। अजीब इत्तेफाक, क्यों? इसलिए कि इनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं। आप कहेंगे सुल्तान रजा फिर इन डिग्री वालों के साथ क्या किया जाए? मैं कहूंगा बेशक डिग्रियों की जरूरत है, मगर ये डिग्री वाले समाज का अच्छा इंसान तभी बनेंगे जब इनके पास डिग्रियां भी कॉलेज की हो और सीरत आमिना के लाल की हो, सीरत मुस्तफा जाने रहमत की हो, ताकि इन्हें पता चले हलाल क्या है, हराम क्या है। जमाना आज कह रहा है शराब पीना गलत है, जना करना गलत है, जुआ खेलना गलत है, ताश के पत्ते को हाथ में लेना गलत है, रिश्वत मांगना गलत है, सूद खाना गलत है, किसी पे जुल्म करना गलत है। जमाना आज कह रहा है, 1400 बरस पहले इस्लाम ने कहा महबूब बता दीजिए हलाल क्या है और हराम, हलाल क्या है और हराम
क्या है। अब आप कहेंगे मौलाना फिर किया क्या जाए। आज जब मदरसे की बात आती है ना, सब के सब हिसाब किताब के लिए पहुंच जाते हैं, ये काम वो काम फला काम। मैं कहूंगा जहां आपके बच्चे 99% पढ़ते हैं, कभी उन कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी आप उन स्कूलों का भी हिसाब लीजिए, आप कभी उन कॉलेजों के भी करीब जाइए, स्कूलों के करीब भी जाइए, जाकर पूछिए कॉलेज के प्रोफेसर साहब, मेरी बेटी तो आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा रहता था, क्या बात है सर से दुपट्टा उतर गया। मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया। अरे ये मेरा बेटा ये तो कभी आंख नहीं दिखाता था, ये माँ को गालियां कैसे देने लगा। कहेंगे जाओ जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, हम सिलेबस पूरी कराते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं। आपके बच्चों को किरदार और इखलाक नहीं पढ़ाते, मगर हमारी कौम का कोई बच्चा भूले से मदरसे में पढ़ने चला जाए तो हमारा आलिम उसे किताब भी पढ़ाता है, साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाता है। हमारी कौम की बेटियां अगर मदरसे में पढ़ने चली जाए, हमारी आलिमा उसे किताब भी पढ़ाती है और साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाती है। आज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये रही,